विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सुबह सुबह पहुंच गए हैं दफ्तर, और दफ्तर जाने के साथ ही सबसे पहला मैसेज चीन और पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। मोदी 3.0 इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। अगर नरेंद्र मोदी साहब चाहें, ये खित्ता जो है वो ये यूरोप बन सकता है, लेकिन इसके लिए मोदी साहब को फैसला करना है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, वो 4 पोर्टफोलियो होते हैं, 4 महकमे होते हैं। ये बीजेपी ने, ये नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया कि वो 4 तो मैं अपने पास रखूंगा, अपनी जमात के पास। एक डिफेंस मिनिस्ट्री, बिल्कुल, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक होम मिनिस्ट्री, एक फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर थे, तो अभी भी वो हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी वो हैं। पुरी साहब को पेट्रोलियम दे दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी, मोदी 3.0 जो कह रहे हैं, उसकी आपको ट्रेलर जो है ना, आपको यस्टरडे ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो ट्रेलर दुनिया को दिख गया। इंडिया विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर। मोदी साहब आए हैं, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी पहले ही कर रहे थे, बल्कि वो 2027 2047 तक सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब ऑफिशियली हमारी पूरी कैबिनेट अनाउंस हो चुकी है और काम करने पर भी लग चुकी है, जहां हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने अपना ऑफिस भी चार्ज में ले लिया है। यानी कि अब जयशंकर सर बन गए हैं फॉरेन मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्टर बनते ही जयशंकर सर ने एक बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान और चीन को लेकर के। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ अपने जो बॉर्डर के रिलेशन हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करेगा और चीन के गवर्नमेंट से लगातार कांटेक्ट में रहेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को लेकर के जयशंकर सर ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त आतंकवाद का गढ़ है और पाकिस्तान को अपने काउंटर टेररिज्म पर काम करना चाहिए और अपने टेररिस्ट को रोकना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश टेररिज्म के इशू के साथ साथ काम नहीं कर सकता है और भारत इस टेररिज्म को इशू को लेकर के काम करेगा। यानी कि अब जयशंकर सर ने साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सुधारता नहीं है तब तक भारत उससे बात नहीं करेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर नरेंद्र मोदी साहब चाहें, ये खित्ता जो है वो ये यूरोप बन सकता है, लेकिन इसके लिए मोदी साहब को फैसला करना है, क्योंकि मोदी साहब एक बड़ी रियासत के हेड है, उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनको उनकी कैपेसिटी है, उनकी कैपेबिलिटी है। हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम इस खित्ते को नहीं चला सकते। हम उस काबिल नहीं है, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, ना डिप्लोमेटिकली। इंडिया चला सकता है, और अगर इंडिया चला सकता है तो इंडिया क्यों ना किरदार अदा करे। इंडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आए ये खत्म करें ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं और ये जो भारत में दहशतगर्दी करवाते हैं। ये कौन है जो कश्मीर में दहशतगर्दी कराते हैं? कश्मीर के अंदर पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करता है। वो एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, पाकिस्तान को पूरा हक है उस मसले के हवाले से। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि आए उन दहशतगर्दों से लड़ें। वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान बैठे हैं, वो दहशतगर्द जो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, वो दहशतगर्द जो कश्मीर में बैठे हैं, वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में बैठे हैं, सबसे लड़ें आए। लेकिन ये फैसला करना होगा। और ये मुल्क देखें, दुनिया के बड़े बड़े मसले यूरोपियंस ने हल कर लिए, जर्मनी और फ्रांस ने अपने मसले हल कर लिए, रशिया और अमेरिका ने बहुत सारे अपने मसले हल कर लिए, सबने अपने मसले हल कर लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब तक ऐसे रहेगा। सवाल तो ये है, कब तक ऐसे रहेगा, ये सवाल है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये मेरे भाई जो मैसेजेस कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं मेरे से, तो वो रुक ही नहीं रही, स्क्रीन बड़ी तेजी से चल रही है। हाफिज सईद कहां बैठा है, ये सवाल है। यू आर द ओनली वन हू किल्स। देखें, हाफिज सईद कहां बैठा है? हाफिज सईद जेल में है इस वक्त। पाकिस्तान की कोर्ट्स ने उसको सजा दी हुई है। अगर आपको नहीं तो आप गूगल करके देख लें, चेक कर लें। मैं हाफिज सईद को पाकिस्तान का कोई एसेट नहीं समझता। मैं समझता हूं पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई हाफिज सईद की तरफ वजह से। हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, थी और अभी भी है। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है।
मेरा एक व्यू है और मैं शुरू से कहता हूं, मैं जब भी इंडियन मीडिया में आया हूं, मैं पाकिस्तान के मीडिया में आया हूं, मैं ग्लोबली जहां पे भी बोला हूं, मैंने हाफिज सईद को हमेशा पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी कहा है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को और आज डॉक्टर जयशंकर को मूव ऑन करने की जरूरत है। सार्क जो है, सोशल स्टडीज वाले जो भाई साहब जिन्होंने मैसेज किया है, पायन, सार्क डिसफंक्शनल हो चुकी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेशल्स को इनवाइट करते हैं, बाकी खित्ते के ममालिक को, इंडियन ओशन को इनवाइट करते हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान को इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, ना इनवाइट करें, हम ये नहीं कहते हमें इनवाइट करें। हो सकता है पाकिस्तानी लीडरशिप जाती ना, जिस तरह के हालात हैं। क्वेश्चन ये है कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। आज अगर भारत के अच्छे दिन हैं तो कल को पाकिस्तान में भी अच्छे दिन आने हैं, इकोनॉमी बेहतर होनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है, ये सारा कुछ होना है। तो भारत को चाहिए कि इस खित्ते का बड़ा मुल्क होते, और जब आप ये कहते हैं कि आप ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, ये इंडिया की लीडरशिप कहती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इंडिया अगर ये समझता है कि पाकिस्तान की तरफ इंज करके इस तरह करके तो तुसी जनाब खित्ते को चला लेंगे, ऐसे थोड़ा खित्ता चलता है। अगर अमेरिका जो है वो कनाडा को इग्नोर कर दे, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो कैसे निजाम चलेगा? अगर यूरोप के अंदर कोई एक मुल्क जो है वो जर्मनी फ्रांस को इग्नोर करके कि जी हमने मुल्क अपना खित्ता चलाना है तो चला सकते हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी, मोदी 3.0 जो कह रहे हैं, उसकी आपको ट्रेलर जो है ना, आपको यस्टरडे ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो ट्रेलर दुनिया को दिख गया और मुझे भी दिख गया। ये देखिए, जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ये कल आ रखे थे, और वहां पे मोहम्मद मुइजू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स भी आ रखे थे। अब मालदीव्स है, उसको क्लासिकली हम इंडिया का नेबर नहीं मानते, क्लासिकली नहीं मानते इंडिया का नेबर, लेकिन नियर नेबर तो है यार, बगल में तो है हमारे, हमें मानना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के, जिसको इफ आई स्पीक इन स्ट्रिक्टली मैरिटाइम टर्म्स, जो इंडिया का वेस्टर्न सी बोर्ड है, तो अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे सीधा वहीं पे पड़ता है, ऐसे मालदीव्स पड़ता है बिल्कुल, इट्स टुवर्ड्स द सदर्न एंड, बट वेस्ट, साउथ वेस्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से, दो इट्स मोर साउथ वेस्ट। आई डोंट वांट टू गेट मोर टेक्निकल इन दैट, बट आप ये इसकी लोकेशन देखिए, ठीक है जी, मालदीव्स की पहली बात। दूसरी बात आप ये नोट करिए कि यहां पे नेपाल हमारा इमीडिएट नेबर है, हमारे कल्चरल और रिलीजियस टाइज हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल इज अ वेरी वेरी ओल्ड एंड रिलायबल फ्रेंड एंड अ पार्टनर एंड अ